हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सभी एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें आपको जीके में क्या चीज़ों को फॉलो करना है, कैसे क्या करना है सो दैट आप अच्छा स्कोर ला पाएँ व्हेन इट कम्स टू जीके। अब अगर हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम के लिए दिन कितने बाकी हैं, तो ये भी एक बड़ा ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बिकॉज आप लोगों के एग्ज़ाम 30 सितंबर से स्टार्ट है और ये चलेंगे 14 नवंबर तक, यानी कि काफ़ी एक वास्ट ड्यूरेशन है, 1.5 महीने का ड्यूरेशन है जिसमें एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो किसी के लिए हो सकता है 10 दिन बाकी हो, किसी के लिए हो सकता है वो ये कि 1 महीना और 1.5 महीना भी बाकी हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब है। लेकिन यहाँ पे हम देखो, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जैसा यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिला ऑलमोस्ट वैसा ही आपको एमटीएस में भी देखने को मिलेगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली वही होगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी वो सारे सब कुछ सेम है। होता बस इतना है कि जैसे पॉलिटी से एक सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हुआ क्या CHSL CPO एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पार्ट 6 से क्वेश्चन खूब पूछे उसने, ठीक है। लेकिन अभी जो सीजीएल हो रहा है उसमें पार्ट 6 से क्वेश्चन उतने नहीं आए, या फिर ना के बराबर क्वेश्चन है, उसने DPSP फंडामेंटल राइटिंग पे फोकस किया। तो वो हमें जब शुरू के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, 1-2 दिन एग्ज़ाम से ही पता चल जाता है कि किन किन पे वो आगे भी फोकस करने वाला है। तो वो एक अलग चीज़ है कि जब जैसे 30 सितंबर को एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपका एमटीएस का, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आगे कैसे आ सकते हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब दैट डजेंट मीन कि हम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लगा ही नहीं सकते हैं, या फिर जो 30 का जिन लोगों को एग्ज़ाम है तो उन लोगों, या फिर जिन लोगों का 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो उन लोगों को बिल्कुल ही मतलब एकदम ही नया सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि चीज़ें वही होंगी जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं, वैसी ही होंगी जैसे कि अभी CPO CHSL CGL के एग्ज़ाम में देखने को मिली। बस वो होता है कि कहाँ से क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन उठाने लगता है वो। अगर आपने सारी चीज़ें कवर करी तो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होते ही हैं कुछ ना कुछ, उनको हम कवर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हम लोग कुछ मैंने प्लान किया है कि कैसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लास्ट टाइम में रिवाइज करेंगे। वैसे तो आपको रिवीजन पे फोकस करना, मैं आपको बता दूँ तो रिवीजन किस चीज़ का करना है, तो रिवीजन का भी देखिए, जो भी आपने पढ़ा है जहाँ से भी पढ़ा है उसका ही सिर्फ रिवीजन करना है। बहुत ही बोरिंग चीज़ होती है, आप लोगों को नया 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 का रहता है कि कुछ नया सीरीज स्टार्ट हो जाए, धमाका हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन यकीन मानिए जितना आपको रिवीजन बेनिफिट कर सकता है उतना कुछ भी नहीं कर सकता है। अब जिन लोगों ने मान लेते हैं कि इस चैनल से नहीं पढ़ा है और वो डिमांड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि एमटीएस के लिए करवा दीजिए, या फिर उनके लिए मान लेते हैं कि अभी 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो वो ऐसा लास्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, या फिर 10 दिन भी बाकी हैं, तो वो लास्ट टाइम में ऐसे लास्ट के 10-15 दिन में क्या कर सकते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर ला पाएँ जीके में। तो उनके लिए ये 1 शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने सीजीएल एग्ज़ाम से पहले लिए थे। बस दिक्कत हमारे साथ वही होती है कि अच्छा सर सीजीएल है, ये तो सीजीएल है, ये तो इसमें एमटीएस तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो सर मैं कितनी बार आपको बोलूँ, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, CHSL हो। अब CHSL में मैं आपको सच बता रहा हूँ, CHSL में जो स्टैंडर्ड पूछा था क्वेश्चन का जीके का वो अच्छा खासा था एज़ कम्पेयर टू सीजीएल। लेकिन ये तो 12th बेस्ड एग्जाम है, ये तो ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। तो उस हिसाब से, उस लॉजिक से तो आपका 10th पास बेस्ड एग्जाम है एमटीएस, वो तो और हायर लेवल में जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत रहते हैं ना। फॉर्म ही आप देखिए कि रफली 55 लाख प्लस फॉर्म भरे गए, फ्रॉम नॉट रॉन्ग 57 लाख कुछ फॉर्म इस बार गए हैं। हाँ, नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो बैठते हैं एग्जाम में वो तो भी बढ़ेंगे, लेकिन उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ते हैं जितने नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ जाते हैं। बट फिर भी आपको ये चीज़ का वो नहीं लेना है कि सीजीएल लिखा हुआ है। अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं तो ये 1 शॉट लेक्चर्स आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। अभी जितने भी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी क्वेश्चन आए हैं कोई भी 1 शॉट से बाहर नहीं गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं व्यूज़ भी अच्छे खासे, वो बात नहीं है व्यूज़ अच्छे खासे कि नहीं हो सकता है 36,000 भी होते, 3,000 भी होते, तो भी ऐसा नहीं कि कंटेंट अच्छा है बुरा होता है। बस मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो व्यूज़ की संख्या है वो एग्ज़ाम जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जब लोगों ने देखा है कि हाँ डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो एक होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी आपके होते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ 1 शॉट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है जो अभी मैंने लिए हैं 3 वीक्स अगो, 4 वीक पहले, 1 महीने पहले, ठीक है, 3 हफ्ते पहले। तो ये सब कुछ हम लोगों ने अभी ख़त्म किया है। अगर आपने इसको कर रखा है तो इसको रिवाइज़ करिए। अगर आपने पहले से ही मेरे से या तो बैच में पढ़ रखा है, या फिर PYQ सीरीज़ आपने कर रखी है, या फिर आपने FRB कर रखा है, उसी को बार बार रिवाइज़ करिए आप, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे टॉप 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसे करने वाले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिवली, यानी कि मैं आपको 5 सेशंस लेने वाला हूँ।
5 लेक्चर्स रहेंगे, तो आप यहाँ पे अपनी मैथ्स लगा सकते हैं इंटू 30, यानी कि हम 30 क्वेश्चन हर सेशन में करेंगे। और वो 30 क्वेश्चंस मैं ऐसे रखूँगा कि उससे हम होलिस्टिकली उन टॉपिक्स को टच कर लें। इसका पर्पस क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रिवीजन जितना बेनिफिट करेगा उतना कोई नया लेक्चर आपको बेनिफिट नहीं करेगा। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, नाम मात्रा किया है, तो उनके लिए मैंने बता दिया वन शॉट आप कर लो। और जिन्होंने तो कर रखे होंगे मैक्सिमम लोगों ने, तो उनको रिवीजन करना, जितना मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। या फिर आपने जो भी PYQ सीरीज़ FRB कर रखा है तो वो भी आप रिवाइज करो। और जो लोग नए हैं तो PYQ FRB नाम सुन के घबराना नहीं है, आपने सिर्फ वन शॉट में ही स्टिक रहना है, ठीक है। तो अभी इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या है? इन क्वेश्चन का पर्पस ये है कि वो टॉपिक्स को हम टच कर लें लास्ट टाइम में, जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे ये वन शॉट है या फिर कुछ कहीं पे मैंने पढ़ाया तो वो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ही कवर करके चली। अगर मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वाली मैंने कवर की हैं। लेकिन अब इसमें भी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप भूल नहीं सकते हैं, जो अभी रिसेंट में ट्रेंड में रहा है SSC में, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा डीप डिवेल नहीं करेंगे कि मैं वहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ लिख के। ये मेन होगा पर्पस रिवीजन पर्पस से, कि रिवीजन भी हो गया सारी चीज़ों का, और उन टॉपिक्स को फिर से मैंने वो बता दिया कि सो दैट वो टॉपिक्स एटलीस्ट वो टॉपिक्स आपके दिमाग से नहीं जाने चाहिए, वो टॉपिक्स आपके दिमाग से नहीं उतरने चाहिए, क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये 150 क्वेश्चंस का पर्पस ये है। ये कैसे क्या होंगे मैं आपको बता दूं, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे होंगे, क्योंकि हम लोग की एक NTPC रेलवे वाली भी सीरीज़ चल रही है। तो ये NTPC आपकी ऑल्टरनेट है और ये आपकी ऑल्टरनेट रहेगी। यानी कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 18 है, तो आज तो रेलवे वाला वो मतलब जो NTPC RPF और ये सब जो जितने भी ग्रुप D के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं GK। तो वो कल यानी थर्सडे यानी 19 को, ठीक है, 19 को करेंगे। फिर ऐसे आप कर सकते हैं 21, देन 23, देन 25, देन आपका 27, ऐसे करके हमारे जो हैं सेशंस ऐसे ऑल्टरनेटिव बेसिस पे चलेंगे। 5 सेशंस रहेंगे और हम उसी में सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे। एंड उसके बाद जैसे आप लोगों के 30th से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो वो मैं आपको बताता चलूँगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लोग के होंगे, कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये 150 क्वेश्चंस वो होंगे जो कि मतलब आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इनको आप एटलीस्ट नहीं भूल सकते हो। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक GK से उन टॉपिक्स को टच करूँगा जो कि जहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब ज़्यादा मैं उस चीज़ पे बार बार एम्फेसाइज़ नहीं करना चाहूँगा, बाकी तो आप समझदार हैं। और बाकी वन शॉट अच्छे से रिवीजन करिए, रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम में। और तो ऐसा किसी के पास कोई पिल नहीं है या तो मैं कि भाई ये पढ़ लो तो सब कुछ हो जाएगा, वो पढ़ लो, तो क्योंकि GK बहुत वास्ट है। हम ये कर सकते हैं या फिर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि लास्ट टाइम में वो चीज़ें कि जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके थोड़े मार्क्स ही अरेंज हो जाए अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो मेरा पर्पस रहेगा। या फिर अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आपकी वो चीज़ें रिवाइज हो जाएँ सब कुछ। थैंक यू, धन्यवाद।